साथ साथ तंदूर भी रखा सर, चूल्हे में भी पकाता है, लकड़ नहीं मिलता है, तेल नहीं मिलता है, गैस नहीं मिलता है। ये मुसीबत तो हमारा ये नार्दर्न एरिया का हालत ये है सर, रास्ते बंद है। अच्छा काफ़ी नुकसान भी होता है, बस हम तो इस काबुल में रहते हैं, बस ऐसा ही टाइम पास होता है, मुनाफा नहीं होता है, खाता पीता भी नहीं है। अभी क्या खाएगा, मेरा उम्र 60-65 साल हो गया। अच्छा या कोई पेंशन मिलता है या और कुछ मिलता है, इसी से गुजारा चलता है सर। थोड़ा बाहर तारीफ होता है ना यार। अच्छा इसमें सूप है सर, ये गोश्त है सर, ये सिर्फ वही तो मेरे पास खत्म हो गया। अभी टाइम तो मेरा पास आउट हो गया, 3-4 बज गया। अच्छा देता हूँ थोड़ा सा करो, खुदा के बंदे मेहमान बैठा है, सबको पिलाना है। आराम से काम करो, शाबाश। मैं हूं नजीमुल हसन सैयद और आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी। इन दिनों बल्तिस्तान में सर्दी अपने उरूज पर है और सर्दी शुरू होते ही जो पुराना बाज़ार है वो आबाद होना शुरू हो जाता है। इस वक्त मैं एक होटल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर बल्तिस्तान के जो लोकल जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनती हैं और इस वक्त यहाँ पर बुज़ुर्गों की भी कुछ तादाद यहाँ पर मौजूद है। बुज़ुर्ग इस सर्द मौसम में इन्हीं होटल्स पर बैठते हैं और यहाँ पर अपने देसी चीज़ों को खाते हुए, भले पीते हुए अपने जो ज़िंदगी की जो खूबसूरत जो यादें हैं, खूबसूरत जो कहानियाँ हैं वो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बस जी मैं यहाँ सुस्की चलाता हूँ, तो चाय रोटी खाने के लिए इधर आता है। अच्छा इन दिनों बल्तिस्तान में सर्दी उरूज पर है, बर्फबारी हो रही है। पुराने ज़माने में जब बल्तिस्तान की स्कर्दू शहर की आबादी इतनी बड़ी नहीं थी, जब यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ नहीं थे, लोग मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते थे, जब बर्फबारी ज़्यादा होती थी तो उस वक्त आप लोग क्या करते थे? बस उस वक्त भी इसी किस्म का अपना सब्बल पीता था, क्रोबल पीता था, प्रपू बनाता था, गर्म गर्म चीज़ें खाते थे। और इस वक्त घरों में आम मिलता था, इस वक्त सारे बाज़ार में बिकाने के लाते, घरों में नहीं मिलते। तो यही सबसे अच्छा होटल है। अच्छा जब आपकी ज़िंदगी में आपको जो याद पड़ता है सबसे ज़्यादा बर्फबारी कितनी हुई थी? बर्फबारी ये पता नहीं, मुझे सन तो याद नहीं है। मैं ट्रैक्टर चलाता था, इसी बोटो बाज़ार से आगे अच्छा उधर अपना हाजी मिठाई की दुकान से 7 ट्रैक्टरों ने हमने 7 दिन काम किया म्यूनिसिपल के पेमेंट में। इधर से हम लोग ग्राउंड में ले जाकर फेंका है। इतना बर्फ़ आज तक हमने नहीं देखा, इतना बर्फ़ आया है। अच्छा वो सब ज़्यादा तारीख़ी बर्फबारी थी? तारीख़ी बर्फ़ है वो, आप उनका म्यूनिसिपल में रिकॉर्ड भी होंगे। तो तकरीबन कितनी फीट या कितनी इंच बर्फ़ पड़ी थी? उस वक्त कम नहीं पड़ा है, तो कम अज़ कम 1.5 फुट 2 फुट उस वक्त पड़ा है, क्योंकि ये दुकानदारों ने छत से नीचे गिराया, फिर रास्ता बंद हो गया, फिर 7 ट्रैक्टरों ने उधर से भी ले गया, इधर ट्रैक्टर अगर ये पूरा रोड इस तरफ पास गया भुट्टो बाज़ार का रोड को। अच्छा पहले ज़माने में जब आप लोग छोटे थे, बचपन भी आपका खूबसूरत गुजरा होगा, उस ज़माने में बच्चे एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले मारते थे या इस तरह जो शक जिसे हम कहते हैं सिक्की वो करते थे हम लोग खरमंग गए हैं आखिरी बॉर्डर के ब्रसल गाँव में, तो वहाँ हम लोग बिल्कुल जहाँ उतरे होते हैं वहाँ हम लोग वो लकड़ी का हम लोग रेड़ा बनाता था, छोटे छोटे रेड़े साइडों में ट्रे लगा कर एक बंदे को उधर चढ़ा कर नीचे ले जाता था, उसको छोड़ता था, नीचे से हम वापस से हम लोग खींच कर लाता था। और मेफंग के टाइम पर हम लोग ये शुक्पे के लंबा लंबा लकड़ियाँ रखता था, उसके हम लोग लोम कहते हैं हमारे शिना जुबान में। तो हम मेफंग में लाता था, तो वो लाकर वो इतना आग लगा लाता था कि बिल्कुल आसमान की तरफ उसका महलब जाता था। जब वो लकड़ी हम लोग घर में नहीं ले जाता था, शक होता था उस लकड़ी में। उधर ही जलाकर ख़त्म किया, उधर ही से हम लोग रात को 11-12 तक जाकर बैठता था, बड़ा शौक होता था। अच्छा नई नस्ल इस वक्त टेक्नोलॉजी में मगन है, मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, गो कि मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है, तो नई नस्ल को आप क्या पैगाम देंगे? नए नस्ल के लिए मोबाइल तो एक बीमारी आई है। अभी छोटे छोटे बच्चे भी हम लोग अभी हम इतना मेरा 17 साल उम्र है, हमको ये टच मोबाइल चलाना नहीं आता है, और उनके लिए ये कार्टून वो कार्टून लाने के लिए छोटा 5 साल का बच्चा भी वो इस्तेमाल करता है। तो मोबाइल के तो अभी ये दौर तो सिर्फ इस्तेमाल में, बाकी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। या हम 300-400 के जगह में अभी 2 रुपये में हमारा काम हल हो जाता है।
सिर्फ अपना इस्तेमाल में है। अगर इस्तेमाल अच्छा किया तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये गालिबन इस होटल के मालिक हैं। हाय साहब, आपके पास जिस्म को गर्म करने के लिए क्या ख़ास चीज़ है? सर मेरे पास तो भले है, चिकन है सर, वो सेरा पाई है, अच्छा अंडे रहता हूँ। ये सर्दियों में यह बहुत मुफीद होता है। अच्छा, सर्दियों में लोग आते हैं आपकी तरफ? हाँ, ये तो बहुत सर, ये तो मैंने 40 साल इसको चलाया, 40 साल हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल आता जाता है, खाता पीता है। अच्छा, 40 साल से आप इसी होटल पर आप काम इसी होटल पर काम करता है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी की बर्फबारी की या मौसम सरमा की सबसे खूबसूरत याद कौन सी है? या अल्लाह सर, वो तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत कम से कम गज तक पड़ा है ये सकरदू शहर में। अच्छा। 1 गज तक। इतने में जी गवर्नमेंट का ये म्यूनसिपल वाले आगे पीछे से गाड़ियां ला के साफ करके बाजार को साफ किया है, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता खारमंग की तरह, गिलगित की तरह, आगे सासपरा की तरह तो महीना 1.5 महीना रास्ते बंद होते थे। अच्छा, अभी तो अल्लाह का शुक्र है, मौसम भी साफ है, बर्फ भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। सही। अच्छा, दुनिया तब्दील हो गया सर। अच्छा, आपकी जवानी में, आपके बचपन में आप बर्फबारी के मौसम में क्या करते थे? सर हम लोग तो पहले वो बड़ा जितना खेत होता था उसमें पानी छोड़ते थे। सही। पानी छोड़ा, उस पर प्लेन हो गए, जाम होता था ना जी पानी में, फिर हमने लकड़ रख के वो सिकिस चलाते थे। तो आजकल के जो नौजवान नस्ल है, बच्चे हैं, उसमें और आपके ज़माने के नौजवान नस्ल और बच्चों में क्या फ़र्क है? हमारा तो फ़र्क बहुत है। हम उनको बूट किधर मिलता था उस वक्त, अभी इनका तो वहाँ से हर किस्म का बूटे होता है, जैकेटें होता है, अच्छा जी मोबाइल होता है। हम लोग को उस वक्त सादा ज़िंदगी गुजाराना सर। एक बस्ता सर्दी में पुराना बाज़ार में मौजूद कच्चे होटलों के भले आप पिएँ, जिस्म को गर्म रखें और अपने आप को तबाह ना करें। भले यहाँ की कोई ख़ास चीज़ है? भले तो बल्तिस्तान की पहचान है। जो कदीम लोग हैं वो दिन रात यही भले पीते थे ना। अच्छा, आजकल भले की जो रिवायत है, चाय आए, चाय से पहले वो भले पीते थे चाय की जगह पर। तो अभी तो जो बाज़ारी जो भले जिसे हम बाज़ारी कहते हैं या फिर मैक्रोनी, अभी उसने जगह ले ली। तो आप कौन सा भले पीते हैं? हम अपने घर में वो मशीन है ना, ट्रस्ट देसी भले वो पीते हैं। चौबले हैं गंदुम वाला, वो पीते हैं। पड़पू वाले हैं जी, ट्रस्ट वाले हैं, पुड़पू वाले हैं, मुख्तलिफ किस्म के भले के कम से कम 4-5 किस्में हैं, वो हम पी लेते हैं। लेप पप्पू है। इस कच्चे होटल में मौजूद सच्चे लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी, अपनी जवानी की, अपने बचपन की खूबसूरत यादें आपसे शेयर की। यकीनन हमारा भी बचपन बहुत खूबसूरत गुजरा, हम भी इंजॉय करते थे। आप सब भी अपने घरों से बाहर निकले, इस मौसम को, इस बर्फबारी को इंजॉय करें। लोग बर्फबारी को देखने के लिए कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन बल्तिस्तान में आपको तमाम तर चीज़ें, तमाम तर जो खूबसूरती है वो आपके घर के दहलीज़ पर है। इस मौसम को इंजॉय करें। कैमरा टीम के साथ नजमुल हसन सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।